हाय गाइस, कैसे हो? मस्त एकदम। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त रहेंगे हमेशा और ऐसे ही मस्त रहो, ठीक है ना। मन लगा करके पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग कुछ ऊंचाइयाँ छुएं और मेरा भी नाम रोशन करें, ठीक है ना। देखो बाबू, अवकलन और समाकलन का लेक्चर ख़त्म हो गया है। आज हम लोग देखेंगे कि लघु गणक क्या होता है और लघु गणक के सवाल कैसे लगते हैं, ठीक है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना लघु गणक में, आप लोगों को बताएंगे लघु गणक का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सभी के सभी चैप्टर जो है मैथ के, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है लघु गणक क्या है। लेकिन देखिए एनसीईआरटी क्या है ना कि 9th से हटा दिया, 10th से हटा दिया, 11th में लघु गणक है नहीं, 12th में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। इसलिए लघु गणक देखिए यहाँ से कि अप्लाई कैसे करेंगे, मैथ पर हो या फिर फिजिक्स पर। फार्मूला प्रूफ करते समय लघु गणक की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर सवाल वगैरह में दे सकता है, तो उसकी ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है ना। तो आज लघु गणक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो लघु गणक, लघु गणक, लॉगरिदम, THM, यस लगा दो। इस लघु गणक के बारे में पढ़ना है। अब इसका ना सूत्र होता है, देखिए इसमें एक शब्द यूज होता है लघु गणक यानी लॉगरिदम, तो इसका शॉर्टकट यहाँ पे इतना बस यूज होगा, LOG, LOG। अब देखिए जैसे लॉग यहाँ पे लिख दिया 5 या फिर 6, 7, 8, इसका देखिए इसका यहाँ पे जो क्वांटिटी होता है ना उसको कहते हैं आधार। जैसे यहाँ पे लिख दिया 2, अक्सर होता है 10 या फिर 20, तो 2 भी लिख सकता है। तो देखिए 2 मान लीजिए लिख दिया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतना छोटा हो गया। 2 कुछ बड़ा कर लेते हैं ऐसे। जो लॉग के पास में रहेगा सफिक्स जैसा उसे कहते हैं बेस, बेस यानी आधार, ये आधार होता है, ठीक है। और जिसका लघु गणक निकालना होता है यानी जिसका लॉग निकालना है वो यहाँ पर आता है। तो ये हो गया आपका बेस। किस बेस पे निकालना है? तो 2 बेस पे यानी 2 आधार पे। किसका? 5 का। अब देखिए अवकलन में जो पढ़ाया ना केवल लिखते थे log 2x या फिर 3x, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या था? तो अवकलन हो या फिर समाकलन हो, जो यहाँ पे आधार होता है वो ई पर चलता है। किस पे चलता है? तो स्मॉल ई पर, आधार ई पर चलता है। और आधार ई से आधार 10 कैसे बनाया जाता है वो देखिए यहाँ पे। जैसे देखो जैसे देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि log बेस ई है और यहाँ पे x है, तो बेस ई से 10 में जाने के लिए 2.303 का गुणा करते हैं। देखो बेस यानी आधार, ई से आधार 10 में जाने के लिए किसका गुणा करते हैं? तो 2.303 का गुणा कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2.303 गुणे log, अब बेस ई हट जाएगा, कितना लग जाएगा? 10, और यहाँ पे हो जाएगा x। तो इस प्रकार से हट जाता है। ई बेस को हटा करके 10 बनाना तो 2.303 से गुणा कर देंगे, 10 को हटा करके ई बनाना तो इससे भाग कर देंगे। प्रोसेस सेम है। तो चलिए इसके कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को ही अप्लाई करना है। देखिए चलो बाबू देखो फार्मूला, लघु गणक के सूत्र, लघु गणक के सूत्र, कुछ सूत्र देख लेते हैं। उसके बाद पहला सूत्र होता है log a इंटू बी बराबर, बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये हो जाता है log a प्लस log b, ठीक है। दूसरा सूत्र log a बटे b, भागा का है तब
तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b। ये दूसरा हो गया। तीसरा सूत्र log बेस कितना है, बेस दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेस e मान ले। चलिए फिलहाल बेस छिपा हुआ है, बेस 10 पे चल रहा है। किस पे चल रहा है, 10 पर, बेस 10, बेस 10, ये भी बेस 10 सही है। a के पावर b, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो b log a। बेस 10 को लिखा नहीं आता, ये छिपा रहता है, इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। कितना हो गया, b log a। 3 सूत्र हो गया। चौथा सूत्र रहेगा कि log, जैसे बेस दे दिया a और यहाँ पे दे दिया b, तो इसका सूत्र होता है log b अब बटे log a, log b बटे log a। जो ऊपर है वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। 5वां सूत्र देखिए, log बेस a और a दोनों सेम रहेगा, तो देखिए इस फार्मूले से आएंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, log a बटे log a, और log a से log कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a और a, बेस a है और a का ज्ञात करना है लघुगणक, तो कितना होता है 1। इसी प्रकार से देखिए अगर पूछ देगा कि log बेस e है और e का बताइए, तो कितना हो जाएगा, 1, किसी का भी 1 हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो आगे देखिए, आगे क्या देखना है कि अगला सूत्र आ जाएगा हम लोग का 6वां सूत्र। 6वां सूत्र ये इतना हो गया, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, सब के सब इम्पोर्टेंट है। अगला सूत्र देखिए क्या होगा, अगला सूत्र ये होगा कि देखिए क्वेश्चन देता है कि a के पावर b बराबर c है, तो इसको आप log के रूप में लिखिए। किसको, इसको, इतना को log के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो देखिए log के रूप में कैसे लिखेंगे, तो करना कुछ नहीं होता है, log, ठीक है, log लगा देंगे। ये कितना है, a, यहाँ पर भी ये आधार है, ये घातांक है, तो आधार आधार ही रहेगा। log कितना हो जाएगा, a, और इस पार वाला लग जाएगा यहाँ पे और इस पार वाला चला जाएगा यहाँ पे, तो log c बराबर कितना हो जाएगा, b, और आधार कितना हो जाएगा, a, तो आधार जितना है उतना ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन समझते कि ये सही है कि गलत, जैसे मैं दे दिया कि log, ऐसे दे दिया, इस पर क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे दे दिया कि 2 के घाते 3 है और बराबर कितना है, 8, ठीक है, इतना दे दिया। तो इसको लिखना है log के रूप में, कैसे लिखेंगे, तो log आधार कितना, तो 2 बन जाएगा आधार, यहाँ पे भी आधार है। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो 8, बराबर कौन चला जाएगा, तो 3। अब ये सही है कि गलत है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सही है कि गलत है, तो उसको देखिए यहाँ पे सूत्र इतने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी में से अप्लाई करेंगे। तो सीधे करके दिखा दें कि LHS बराबर RHS है कि नहीं। तो चलिए बेटा देखो, LHS उठा लीजिए, LHS कितना है, तो log बेस 2 और यहाँ पे 8 है। क्या 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि log बेस 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला, a के पावर b है तो b आगे आ गया, तो यहाँ पे 2 के स्थान पे 3 है तो 3 आ जाएगा आगे उतर के, तो ये कितना हो जाएगा, 3, फिर बच जाएगा log यहाँ पे 2 और फिर 2। तो देखिए यह लास्ट वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे 5वां a के पावर a और यहाँ पे 2 के पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे उसका मान 1, तो बराबर 3। तो देखिए RHS में आ गया 3, यहाँ पर 3 है। तो इस प्रकार से अप्लाई करना। चलिए इसका देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी। अब आगे देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन बोल दिया कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे log के रूप में, जैसे दे दिया कि 5 की पावर 8 बराबर कुछ भी, मान लीजिए कि 5 का गुणा 8 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कुछ भी मान लीजिए ये अक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लघुगणक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये आधार है तो आधार आधारे रह जाएगा, तो log कितना हो जाएगा, 5 आधार हो गया, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 8। आंसर कितना आसान है, इसका बना के दिखा दो, फार्मूला वगैरह सब लर्न कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। वो भी 6वां
इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ क्वांटिटी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला बनाकर दिखा दिए सवाल, उसके बाद बता देना है क्वांटिटी। जैसे दे दिया कि c बराबर x के पावर y, इसको लाग के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, उल्टा दे दिया है बस, आधार यहाँ पे तो आधार आ जाएगा, लाग कितना हो जाएगा x, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, बराबर के उस पर वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा c बराबर y, आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग बना देंगे। अब आगे देखिए, कैमरे में दिखाई दे रहा है ना, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलो, इसका सवाल अभी बाकी है, सवाल करेंगे तो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, मज़ा आ रहा है। चलो मन लगा के पढ़ते रहो। अब क्या करें, अब देखिए कुछ क्वांटिटियाँ होती हैं उसको आप लर्न कर लीजिए। जैसे लाग 1 का मान कितना होता है, लाग 10 का मान कितना होता है, ये सब ठीक है ना। लिख लेते हैं उसको 7वां के रूप में, लाग 10 बराबर होता है 1, ठीक है। और लाग 1 का मान होता है 0। लाग 2 का भी मान लिख लीजिए, 0.3010 इतना होता है, 3 थे। बाकी लाग 3, लाग 4, लाग 10, इन सब का मान निकालना है तो आगे सारणी मिलती है, किताब के पीछे दिया रहता है, वहाँ से देखने का तरीका होता है, ठीक है ना। जब लाग का चैप्टर मैथ में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर सारणी देखने का तरीका भी बता दिया जाता है कि किस प्रकार से सारणी देखा जाता है। तो इस समय तो हमारे पास सारणी है नहीं, तो आज नहीं बताएंगे, जब मैथ का पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। ये फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है। चलिए अब देखिए इस पर सवाल कैसे आते हैं, सवाल भी तो आने चाहिए ना, इसको देख लीजिए। चलिए अब मिटा दें इसको रहने देते हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पे बताएंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। चलो देखो, क्लास में ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है ना, नहीं वो बोल रहा है कि ठंडी नहीं लग रही है सर जी। तो ठंडी पढ़ने वाले बच्चों को नहीं लगती है, ठीक है ना। हमको लग रही है नहीं, हमको भी ठंडी नहीं लग, आप लोगों को नहीं लग रही है तो हमको भी नहीं लग रही है। इतना मेहनत हम लोग करते हैं, आप लोग भी करते हैं हम लोगों के साथ साथ। चलो देखो, पहला सवाल ऐसे दे दिया है कि लाग 8 का मान बताइए, ठीक है ना। लाग 8 का मान बताइए, तो देखो क्या करना पड़ जाएगा, इस बेस वाली ये 2 दे दिया है, ठीक है ना। लाग बेस 2, 8 का मान बताना है, तो करना कुछ नहीं है, लाग बेस कितना है 2, इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 3। चलिए देखिए, ये 3 नीचे आ जाएगा, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला, a के पावर b, तो b आगे, तो 3 आगे हो जाएगा, लाग 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये दोनों समान है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 3 गुणे 1 बराबर कितना 3, आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन, रहेगा कि लाग 3 के घाते 4, नहीं ऐसे लिखेंगे, लाग बेस 3 और यहाँ पे रहेगा 81। अब ये कितना आएगा, तो करना कुछ नहीं है, इसको लिख सकते हैं लाग बेस 3, इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 4 आ जाएगा ना, 3 3 29 27 3 81। अब ये 4 सामने आ जाएगा, तो 4 लाग 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा 1, तो 4 गुणे 1 बराबर 4, सही है। चलिए बनाते रहो। अगला क्वेश्चन देखिए, सब मिटा दें। चलो फार्मूला तब से देखते रहो, उसके बाद सवाल यहाँ पे दे रहे हैं, फिर फार्मूला आप लोग देख देख करके बनाइए। फिलहाल तो देख कर बनाएंगे तो सही है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे तो नहीं देखने को मिलेगा, तो इस तरह से लर्न करो इसे कि भूले ना, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लॉग 2 के घाते 3 गुणे
3 के घाते 5 को हल कीजिए। इस प्रकार से सवाल दे दिया, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, log AB बराबर कितना होता है, तो log A प्लस log B। इंटू वाला में आ जाता है प्लस, अब भाग वाला में आ जाता है माइनस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो इतना है, तो इसको लिख सकते हैं log 2 के घाते 3। इस 2 के घाते 3 और प्लस हो जाएगा log 3 के घाते 5। इसको आगे कर देंगे 3 log 2 प्लस 5 log 3, इस प्रकार से कर देंगे log 2। अब log 3 log 2 का मान 40 मिलेगा। log 2 का तो आप लोगों को बताए हैं कितना होता है, 30 10। log 5 log 3, log 3 का मान देख लेंगे 40 से हो जाएगा यहाँ से। अब इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा आपका ख़त्म, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, ठीक है। आप लोग लघु गणक का सूत्र वगैरह सब याद कर लीजिएगा। आज के वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में फिजिक्स के साथ, ठीक है ना। पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।